मैथ फुल बुक गेस्ट पेपर। मेरे बेटा सबसे पहले आप लोगों ने बुक ओपन कर लेनी है और जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ इसको मेरे बेटा आप लोगों ने साथ साथ निशान लगाते जाना है। मेरे बेटा पहली चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 की मुकम्मल वीडियो, जिसके अंदर मैंने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। मेरे बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूं, आप लोगों ने वहां से जाके इसको जो है वो देख लेना है। चैप्टर नंबर 1, 13 और 14 मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बाकी जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और मेरे बेटा हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। और मेरे बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ज़रा देखें, मैंने एमसीक्यूज़ कुछ निशान लगवाए हुए हैं। अगले पेज के ऊपर भी मेरे बेटा मैंने एमसीक्यूज़ के ऊपर जो है वो मार्क करवाए हुए हैं। तो ये यहाँ पे देखें ज़रा, ये एमसीक्यूज़ मेरे बेटा एमसीक्यूज़ के ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। आप पहले वो जाके वीडियो देखें, फिर आप लोग पूरी बुक की वीडियो देखिएगा। मेरे बेटा चैप्टर नंबर जो 2 है इसके अंदर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं आना। बहुत सारी जो है वो बच्चे कह रहे थे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है या नहीं आना, सर हमें बता दे। तो मेरे बेटे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि पैक्टा की तरफ से चैप्टर नंबर 2 और 3 का कम्बिनेशन था, तो वो भी मैंने इसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बना दी थी कि जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग जो है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 3 करेंगे और चैप्टर नंबर उधर से 5 करेंगे। ये पेयरिंग स्कीम चेंज हुई थी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। मेरे बेटा पहले वो जाके वीडियो देखें, फिर आप मुकम्मल बुक के ऊपर जो मैंने वीडियो ये बनाई है इसको आके देख लीजिएगा। मेरे बेटा चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने और वो कहाँ से आने हैं। सबसे पहले मेरे बेटा ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको देख लें, डोमेन की डेफिनेशन को देख लें और मेरे बेटा रेंज की डेफिनेशन को देख लें। इसके बाद मेरे बेटा क्योंकि ये पहले जो सेकंड ईयर थी उसका पहला चैप्टर था तो हमें आइडिया है कि इसके मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने, इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट नंबर 2 और 3 बस ये आप लोग तैयार कर ले तो इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से आएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेरे बेटा ये 27 पेज के ऊपर ये देखिए मैंने एमसीक्यूज के ऊपर मार्क करवाए हुए हैं। इसके ऊपर वीडियो जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाके देख लीजिएगा। मेरे बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर इसमें से एक पार्ट लाजमी तौर पे आएगा, वो पंजाब को कोई भी बोर्ड हो। और उसके बाद मेरे बेटा डोमेन और रेंज वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डोमेन फाइंड आउट करना और रेंज फाइंड आउट करना, इसको भी आप लोगों ने मेरे बेटा लाजमी तैयार करना, यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद मेरे बेटा चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कर लेना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। उम्मीद तो यही है कि एक्सरसाइज 2.1 में से ही शॉर्ट क्वेश्चन 2 आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये वाला मार्क में करवा दी है, इसको मेरे बेटा आपने लाजमी तौर पे देखना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। उससे पहले मेरे बेटा ये पेज नंबर 33 पर ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने ना इसको भी लाजमी तौर पे देख लेने। ज़्यादातर ये यहाँ से पेपर में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको कर लें। अब हम चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। मेरे बेटा ये देखिए चैप्टर नंबर 3 का 36 पेज के ऊपर ये मेरे बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों ने लाजमी तौर पे तैयार करने। एमसीक्यूज मेरे बेटा यहाँ से आएगा और इस पर मुकम्मल वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद मेरे बेटा 3.1 एक्सरसाइज का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे बेटा ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। और इसके बाद मेरे बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है, इसको मुकम्मल कर लें, एक क्वेश्चन कर लें तो बाकी सारे क्वेश्चन मेरे बेटा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मेरे बेटा पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद मेरे बेटा चैप्टर नंबर 3 में जो 3.2 है एक्सरसाइज पेज नंबर 42 के ऊपर, इसके मेरे बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स हैं इनको आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पेपर के अंदर इंशाल्लाह पूछे जाएंगे और यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा।
और नेक्स्ट पेज के ऊपर 43 पर मेरे बेटा ये आखिरी जो 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे बेटा, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इनको मेरे बेटा आप लोगों ने ना स्किप करना है ना इग्नोर करना है, ठीक है मेरे बेटा। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि पेयर है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 के अंदर मेरे बेटा ये जो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, और मेरे बेटा यहाँ पर एक डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की। इनको मेरे बेटा आप लोगों ने जो है वो इग्नोर नहीं करना, लाजमी तौर पे करना है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर एक एमसीक्यूज है 51 पेज के ऊपर, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये मेरे बेटा पंजाब के बहुत ज़्यादा बोर्ड के अंदर ये वाला एमसीक्यू जो है वो आएगा। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m क्रॉस n है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो n क्रॉस p है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? तो वो होगा मेरे बेटा m क्रॉस p, n को क्रॉस करके m क्रॉस p। ये मेरे बेटा एमसीक्यूज को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। ये मैं उस मुकम्मल वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेना चाहते हैं एमसीक्यूज में, तो मेरे बेटा उस वीडियो को लाजमी तौर पे देखें, मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मेरे बेटा 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला पार्ट आपने कर लेना है। और ये जो है इस क्वेश्चन को तो मेरे बेटा आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो ये वाला लाजमी तौर पे आएगा। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस बी नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको। और ये मेरे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। a एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू, ये इस शॉर्ट क्वेश्चन को भी मेरे बेटा लाजमी तौर पे देख लेना है। इसके बाद मेरे बेटा चैप्टर नंबर 3 के अंदर 56 पेज के ऊपर ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, ये एमसीक्यूज के तौर पर जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू पूछा जाएगा। इसके बाद मेरे बेटा 4.2 एक्सरसाइज जो है इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है इसको भी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मेरे बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पेपर में पूछा जा सकता है। और ये 4.2 एक्सरसाइज जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी एक्सरसाइज में से आएगा मेरे बेटा। अगले पेज पर 59 के ऊपर मेरे बेटा ये पार्ट नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सॉरी 8 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है मेरे बेटा। इसके बाद पार्ट नंबर जो 10 है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जा सकता है और लाजमी तौर पे आएगा, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से आना है। अगले पेज पर मेरे बेटा 60 पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कोई एक चीज पूछी जा सकती है। A13 मालूम करके दे दें, A23 मालूम कर दें, A33 या A का डिटर्मिनेंट मालूम कर दें। ये क्वेश्चन पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है। इसी तरीके से ये B वाला क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे बेटा पार्ट नंबर आप लोगों ने 1 कर लेना है और पार्ट नंबर जो है वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 7 है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसको मेरे बेटा इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा मेरे बेटा चैप्टर नंबर 4 में कुछ भी नहीं करने वाला। चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। मेरे बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मुझे 90% लगता है कि कोई ना कोई डेफिनेशन होगी। वो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी हो सकती है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी हो सकती है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी हो सकती है। तो डेफिनेशन को मेरे बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर पे करके जाना है। और अगर डेफिनेशन नहीं आएगी तो फिर मेरी सिक्स सेंस कहती है कि ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है अगले पेज के ऊपर, यहाँ पर ये देख लें मैंने एमसीक्यूज मेंशन करवाए हुए हैं। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, ये भी एमसीक्यूज। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल, ये पेज नंबर 679 के ऊपर मेरे बेटा उन्होंने कहा हुआ है कि इसको आप इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज करें, सिर्फ चेंज करना है। तो मेरे बेटा इसके आने के चांसेस जो है वो 90 to 95% पेपर के अंदर हैं कि ये वाली एग्जांपल जो है वो पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा वो ये वाली एग्जांपल भी आ सकती है। और फिर भी आप लोगों ने मेरे बेटा 5.1 के ऊपर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेना है। एक्सरसाइज 5.1 है, पेज नंबर 85 है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन मेरे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 11, 12 और 13 दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इनको मेरे बेटा आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और साथ ही साथ अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से ना आए
फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो मेरे बेटा 87 पेज के ऊपर ये एग्जाम्पल दी हुई, एग्जाम्पल नंबर 8, इसको भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। और मेरे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, बस 5.2 में आपने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तैयार कर ले, तो इंशाल्लाह यही लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे। अब हम मेरे बेटा बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ मेरे बेटा हम मूव करते हैं। इसमें से मेरे बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और वो शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे अभी हम बताते हैं। यहां पर मेरे बेटा देखिएगा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। उसके बाद मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर तैयार कर लेना है। अगले पेज के ऊपर मेरे बेटा पेज नंबर 90 के ऊपर क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6, ये मेरे बेटा आपने इसको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास मेरे बेटा 6.2 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 93 है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड पंजाब के मैक्सिमम बोर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है ये 6 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद मेरे बेटा यहां पर जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको मेरे बेटा स्किप नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। ये ओल्ड फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये वाला चैप्टर था और यही क्वेश्चन थे। इसके बाद मेरे बेटा यहां पर पेज नंबर 94 है, ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का a+b/2, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पेपर में पूछा जा सकता है, जिसका जिक्र मैं इसी वीडियो के अंदर काफी दफा कर चुका हूं कि उस पर एक मुकम्मल वीडियो है, आप उसको लाजमी तौर पे देखिएगा। इसके बाद मेरे बेटा पेज नंबर 95 है, 6.3 एक्सरसाइज है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना इंसर्ट, मेरा मुझे कहीं ना कहीं मेरे बेटा लगता है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, वो पंजाब का कोई भी बोर्ड हो। उसके बाद मेरे बेटा पेज नंबर 96 के ऊपर द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन दिस चैप्टर, इसको भी मेरे बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखना है। इसके बाद मेरे बेटा 6.4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मेरे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जा सकता है। और स्पेशली मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके ये वाले पेयर बनेंगे, ये वाले, और मेरे बेटा ये वाला जो है वो लाजमी तौर पे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा यहां से 10 और क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद मेरे बेटा पेज नंबर 103 पे आ जाएं, 6.5 छोड़ दें। 6.6 के अंदर ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये मेरे बेटा एमसीक्यूज के तौर पर भी पेपर में पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला ए बी का स्क्वायर रूट होता है, ये 2 वैल्यूज दी जाएंगी और आपको फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। ये जो मॉडल पेपर पैक्टर ने दिया था उसके अंदर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। इसके बाद मेरे बेटा अगर अगले पेज की बात करें पेज नंबर 104 की, तो इसके ऊपर मेरे बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज 5 एंड पॉजिटिव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपने मेरे बेटा लाजमी तैयार करना है। इसके बाद मेरे बेटा ये वाला पेज नंबर 105 के ऊपर ये फार्मूला जो है ये एमसीक्यूज के तौर पर है, इसको आपने स्किप नहीं करना। और यहाँ से भी मेरे बेटा ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पेपर में पूछा जा सकता है और ये मेरे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये 6.7 पे क्वेश्चन नंबर 1।
इसके बाद मेरे बेटा 6.9 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी 4, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है और ज्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पेपर में आएगा। और इसके बाद मेरे बेटा नेक्स्ट अगर पेज पे आए तो यहाँ पर पेज नंबर है 114 और इस पर मेरे बेटा पेज नंबर मेरे बेटा 114 है। इस पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद मेरे बेटा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, पेज नंबर 126 पर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरे बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो 90% है, इसलिए मेरे बेटा इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। इसके बाद मेरे बेटा 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 1 परमुटेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे बेटा इसका पार्ट नंबर, ये भी सारे पार्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने कर लेने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये मेरे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ये वाला कंप्यूटर जो है वो कहता है कि इसके अंदर आप बताएं कि कितने वर्ड बनते हैं, तो ये वाला मेरे बेटा आपने इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। और ये वाला पेज नंबर 131 पे एक फार्मूला सर्कुलर परमुटेशन का था, ये मैंने एमसीक्यूज के तौर पर निशान लगवाया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हम 7.3 की बात करते हैं। 7.3 के अंदर मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला पार्ट जो है ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। और इसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मेरे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है और ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर मेरे बेटा पेज नंबर 135 है, ये जो डेफिनेशन है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, ये मेरे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती हैं और एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद मेरे बेटा अगर हम बात करें 7.4 एक्सरसाइज, 7.4 में मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर आप लोगों ने 4 कर लेना है और इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 और 3 भी कर सकते हैं। 2 और 3 कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बेटा ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है, नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ये वाला पार्ट आप लोगों ने कर लेना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये मेरे बेटा ये एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है और ये मेरे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। चैप्टर नंबर 8 मेरे बेटा आपके सिलेबस के अंदर जो है वो नहीं है। हम चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें तो पेज नंबर 170 के ऊपर ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है मेरे बेटा। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे तो एक्सरसाइज 9.1 पे आ जाए। इसमें मेरे बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज द रिमाइंडर एंड क्वोशंट फाइंड आउट करना, ये मेरे बेटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी ये वाले पार्ट्स आप लोगों ने कर लेने हैं लाजमी तौर पर। मेरे बेटा एक जो मिथ थी कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो मेरे बेटा इस बात को छोड़ दे, चैप्टर नंबर 9 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और ये कंफर्म है। तो आप एक ही चैप्टर नंबर 5 कर लीजिएगा, इस पर भी मैं मुकम्मल वीडियो बना के दे चुका हूँ, वो भी आप लोगों ने मेरे बेटा देख लेनी है। बस ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो इंशाल्लाह यहीं से ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे मेन चैप्टर पे आ जाए, चैप्टर नंबर 10 पे मेरे बेटा पेज नंबर 179 के ऊपर ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं। अगले पेज के ऊपर भी मेरे बेटा एमसीक्यूज ही दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने मेरे बेटा लाजमी तौर पर इनको जो है वो एक नज़र देख लेना है। ये मेरे बेटा पेज नंबर 183 के ऊपर भी सारे के सारे एमसीक्यू। अगर हम 10.1 की बात करें तो मेरे बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनकी आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयारी करनी है। और मेरे बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये तो मस्ट आएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक पंजाब के किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, लेकिन इनमें से ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना मेरे बेटा। पेज नंबर 187 के ऊपर ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 मेरे बेटा। ये वाली एग्जाम्पल जो है वो प्रीवियस बुक के अंदर भी थी, ओल्ड बुक के अंदर भी थी, तो ये वाली मेरे बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इसको मेरे बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयार करना है। अगर हम मेरे बेटे 10.2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन sin 45 प्लस अल्फा, cos 45 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 45, इनको मेरे बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो पार्ट है ये बड़ी दफा पेपर के अंदर रिपीट हुआ था ओल्ड बुक के अंदर, तो मेरे बेटा इसको भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर मेरे बेटा 5, इनको करने के बाद मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये मेरे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 वही एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आ गया, tan 64, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर जिसके आने के तकरीबन 95 to 100% चांसेस होते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूं। ये मेरे बेटा पेज नंबर 191 के ऊपर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है, लेकिन क्योंकि प्रीवियस बुक के अंदर भी था तो ये एक दफा साहिवाल बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आपने नहीं स्किप करना। इसके बाद मेरे बेटा 10.3 एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। इनमें से आपसे कोई एक चीज पूछी जाएगी, sin 2 अल्फा फाइंड आउट करके दें, cos 2 अल्फा या tan 2 अल्फा, और ये मेरे बेटा इसमें से आपने पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और एक और पार्ट, ये पार्ट नंबर 7 भी देख लें। लेकिन मेरे बेटा चैप्टर नंबर 10 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो प्रीवियस बुक के अंदर, एक क्वेश्चन मेरे बेटा जो प्रीवियस बुक के अंदर को 1000 दफा रिपीट हुआ था, वो है पेज नंबर 194, एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर ये cos 4 थीटा। ये मेरे बेटा जो है इसके पेपर के अंदर आने के चांसेस 95% to 100% होते हैं। इस क्वेश्चन को मेरे बेटा लाजमी तौर पे देखना है। एक और एक्सरसाइज 10.3 के अंदर क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पर मेरे बेटा था cos 4 थीटा और यहां पर है sin 4 थीटा। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मेरे बेटा पेपर के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग मार्क कर लें। अगली एक्सरसाइज के ऊपर मेरे बेटा 10.4 में अगर आपको 10.4 के फार्मूले आते हैं ना तो मेरे बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को जो है वो देख लें तो इंशाल्लाह जो है वो यहां से कवर हो जाएंगे। और मेरे बेटा पेज नंबर 199 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नहीं आते। एक दफा प्रैक्टिस कर ले, लेकिन ज्यादातर पेपर के अंदर cos 4 थीटा sin 4 थीटा आता है। और चैप्टर नंबर 11 में मेरे बेटा 202 पेज के ऊपर ये एमसीक्यूज मैंने बताए हुए हैं। और क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आने हैं तो मेरे बेटा ये मेरा मशवरा है कि 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिर्फ 2 कर ले, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी तौर पर और 100% आना ही आना है। तो मेरे बेटा इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग जो है वो कर ले, बाकी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको चॉइस में छोड़ दें। सिर्फ ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसके टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर आना है। इसके बाद मेरे बेटा हम चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं, 222 सफा नंबर के ऊपर। ये जो है प्रूव, इसका मेरे बेटा ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पेपर में पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है। इसके बाद मेरे बेटा 226 सफा नंबर के ऊपर ये जो प्रूव है इसके पेपर के अंदर आने के चांसेस जो है वो मेरे बेटा 80 to 90% होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये प्रूफ मेरे बेटा पेपर के अंदर आता होता है। और ये मेरे बेटा एमसीक्यूज के तौर पर भी पेपर में पूछा जा सकता है कि 1 + 1 over n की पावर n किसके बराबर होता है, वो e के बराबर होता है। और यहाँ पर मेरे बेटा ये इसका लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने देख लिया। और मेरे बेटा इस चैप्टर में पेज नंबर 227 के ऊपर ये वाला जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मेरे बेटा पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेरे बेटा ये सैंडविच थ्योरम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। इसके अंदर मेरे बेटा पेज नंबर 230 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 7, 8, 9 ये शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 मेरे बेटा, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11, दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन। और ये मेरे बेटा मैं पेज नंबर 231 के ऊपर बता चुका हूँ कि ये एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में पूछा जाएगा, इसको आपने स्किप नहीं करना। और अगर हम 12.2 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो कभी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 12।
ये मेरे बेटा लाजमी तौर पर आएंगे। और इसके अंदर जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की, वो मेरे बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करनी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछी जा सकती है। और आखिर में मेरे बेटा मैं फिर बता दूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर मैं मुकम्मल वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप लोग वहां से जाके चैप्टर नंबर 1, 13 और 14 की मुकम्मल गाइडलाइन वाली वीडियो जो है वो देख लें और अपनी तैयारी जारी रखें। मेरे बेटा अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए।